Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. Today our topic is clause. In English grammar, clause is very important topic. अक्सर बच्चों को क्लोज समझने में मुश्किल आती है। बच्चे समझ नहीं पाते कि क्लोज होती क्या है, या तो फिर इसका रट्टाफिकेशन करते हैं और ग्रामर रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है, ये समझने को होता है। जितना हम इसको अच्छे से समझेंगे उतना ही हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लोज के बारे में। व्हाट इज़ क्लोज? अ क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a subject and a verb. Group of words has a subject and a verb is called clause. जिसमें शब्दों का समूह होता है और सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, उसको क्लोज कहा जाता है। There is one difference between a sentence and a clause. What is difference? A clause forms a part of a large sentence. A clause forms a part of a large sentence. एक बड़े वाक्य का हिस्सा होती है क्लोज। चाहे उसका सब्जेक्ट हो अपना खुद का, चाहे वर्ब हो, लेकिन वह एक बड़े वाक्य का हिस्सा होती है। ठीक है। और जबकि एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लोज हो सकती हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से अधिक वर्ब हो सकती है। ये डिफरेंस होता है एक क्लोज में और एक सेंटेंस में। एक से अधिक क्लोज एक सेंटेंस में हो सकती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक क्लोज जो है एक बड़े वाक्य का हिस्सा होती है। टाइप्स ऑफ क्लोजेस। नंबर 1, इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड ना हो, जो फ्री हो। क्या करने के लिए फ्री हो? टू मेक इट्स कंप्लीट सेंस, अपना पूरा अर्थ बनाने के लिए। A clause that makes complete sense on its own. एक क्लोज जो अपना खुद का कंप्लीट सेंस बनाती है, उसे इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। एग्जाम्पल, आई लाइक टी। आई लाइक टी कंप्लीट सेंस है, आगे हमारे मन में कुछ जानने की इच्छा नहीं है, एक कंप्लीट सेंस है, तो इसको इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, कंप्लीट सेंस है, ठीक है गा रही थी, आगे हमारे मन में कुछ जानने की इच्छा नहीं है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? डैट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑफ आउन, अपना खुद का जो कंप्लीट सेंस बनाती है उसे इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्लोज आल्सो नोन एज मेन क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज भी कहा जाता है, रिमेंबर इट। सेकंड, डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंड हो जो किसी पर, क्या करने में? अपना सेंस पूरा करने के लिए, अपना कंप्लीट सेंस निकालने के लिए जो दूसरे पर निर्भर हो, उसी को डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। अ क्लोज डैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो क्लोज जो अकेले खड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब है, अकेले खड़े होने का मतलब होता है जिसका अपना खुद का अर्थ नहीं निकलता। एंड नीड्स द मेन क्लोज फॉर मीनिंग, और उसे ज़रूरत होती है किसकी? मेन क्लोज की, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज की नीड होती है मीनिंग निकालने के लिए, अपना अर्थ पूरा करने के लिए। एक अ क्लोज डैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो अकेले अपना अर्थ नहीं दे सकती। जो अकेले कहते ना, जो अकेले नहीं चल सकता तो उसको सहारे की ज़रूरत होती है, तो ठीक वैसे ही डैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो अकेला खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि नीड टू हेल्प। तो ऐसे ही डिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज की नीड होती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, अपना अर्थ निकालने के लिए, उसको डिपेंड रहना पड़ता है मेन क्लोज पर। और मेन क्लोज
is independent clause. For example, because I was tired, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो हमारे मन में क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या? बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, तो हमारे मन में आया, तो फिर क्या? तो हमने कहा आई टुक टी, मैंने चाय ली या मैंने चाय पी, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। आई टुक टी इज इंडिपेंडेंट क्लोज, इट मेक्स इट्स own complete sense. But because I was tired is dependent clause that depends on I took tea. So because I was tired is dependent clause and I took tea is independent clause or main clause. सेकंड देखना एग्जाम्पल, when she came, जब वह आई, तो क्या? हमारे मन में एक क्वेश्चन आया, तो क्या? यानी कि कंप्लीट सेंस नहीं निकला। हमारे मन में एक अभी भी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, जब वह आई तो क्या? तो मैंने कहा आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी। when she came, when she came I was reading, मैं पढ़ रही थी जब वह आई। तो when she came is dependent clause that depends on I was reading. I was reading independent clause कह लो या main clause कह लो। when she came dependent clause है, जो अपना अर्थ निकालने के लिए, अपना पूरा सेंस निकालने के लिए I was reading पर डिपेंड कर रही है। तो I was reading मेन क्लोज, when she came डिपेंडेंट क्लोज। आशा है कि आज का टॉपिक क्लोज आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।